मापना है ऊंचाई मेरे गुरुदेव की, गर मापना है ऊंचाई मेरे गुरुदेव की, तो जाओ ऊंचा करो उस आसमान को। और गर मापना है ललितपुर वालों की गुरु भक्ति को, गर मापना है ललितपुर वालों की गुरु भक्ति की गहराई को, तो जाओ और गहरा करो समंदर को। जो 3-4 संकेत आप लोगों को मिले, चारों संकेतों में आपने अव्वल स्थान पाया। घर घर में रंगोली, घर घर में दीपक, और जिन शासन का वो ध्वजा जो ललितपुर तो क्या पूरे भारतवर्ष की सबसे उत्तुंग, वो भी फहरा दी तुमने। और साथ में घर घर से गुरुदेव की भक्ति थालियों में सजा करके जो अष्टद्रव्य लाई गई, सुना था और कहा भी था कि जो सबसे सुंदर थाली सजा करके लेकर आएगा उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। लेकिन सामने से लेकर के वो पीछे तक जितनी भी थालियां सजी हैं, इसमें ये निर्णय कर पाना कठिन है कि किसको अव्वल दिया जाए और किसको बाद में रखा जाए। अब रही बात पुरस्कार की, तो पुरस्कार भी तुम्हें छोटा मोटा मिलने वाला नहीं। क्या समझ लिया तुमने अभी? क्या समझ गए? अरे इतना मोटा पुरस्कार है कि मंच पर समाने के लिए मंच भी बड़ा करना पड़ा है। बताओ, पुरस्कार अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? आप लोग की भावना पूरी भाई, और पूरी मानी कि नहीं मानी? आपने भावना भाई थी महाराज, गुरुदेव का दीक्षा दिवस आपके सन्निधि में हो। भाई थी कि नहीं भाई? गौशाला से भा रहे थे, अटा मंदिर में भी भाई और यहाँ भी भाते रहे, क्योंकि बहुत अंदर से आशा और निराशा की बात चल रही थी। क्यों संचालक? आशा और निराशा की बात चल रही थी। हमने कहा गुरुदेव का दीक्षा दिवस तो हम लोग रोज मनाते हैं, प्रतिपल मनाते हैं, लेकिन इस बार यदि गुरुदेव का दीक्षा दिवस देवलोक भी मना रहा है तो ललितपुर वालों को भी यह सौभाग्य मिलना चाहिए कि देवलोक भी उतर करके देखने को आए कि गुरुदेव का दीक्षा दिवस, गुरुदेव जिनके दिल में सदैव विद्यमान रहते हैं, ललितपुर वालियों के मन में कैसा मनाया जा रहा है। बहुत आप लोग के उत्साह को देख करके लगता तो है, क्या लगता? जब तुम लोग डेली नई उत्साह भरते जा रहे हो अपने भावनाओं में, तो नई भावना भी तो भानी चाहिए। भावना सिर्फ एक वही घिसी पिटी, वही चातुर्मास की 6 दिन से वही भा रहे। अरे जब सोचो आपकी भावना को पूरा करने के लिए रोज नए तरीके अपनाए जा रहे और नए महाराज आए जा रहे, तो कम से कम तुम भावना भी तो नई भावना सीख जाओ। सोचो, ये अभिनंदनोदय तीर्थ लगा कि यहां पर गुरु भक्ति किस परवान चढ़ती है। अरे तुम तो चातुर्मास की याचना करते हो, हमारे गुरुदेव ने तो यहां पर सिद्धांत ग्रंथ की वाचना की है, और एक नहीं दो की, दो वाचनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे को तो यह सौभाग्य मिला ही नहीं, और मिला तो सिर्फ ललितपुर वालों को है। अब वाचना जब गुरुदेव ने यहाँ पर प्रारंभ में की दी हो, तो फिर याचना की बात कहां से आती, हमें समझ में नहीं आती। फिर भी तुम लोग तो हो वही, सब्जी मंडी में जाते 10 किलो सब्जी भी खरीद ली हो तो बच्चे को लेके जाते, एक बच्चे को, एक आम बस बच्चे को, वो 10 किलो जो सब्जी खरीदी है पैसा दे करके, वो तुम्हें ज्यादा रास नहीं आती। जब तक वो बच्चे को छोटा सा आम ना मिल जाए तब तक आपका खास समझ में नहीं आता। ऐसे ही जब दूध लेने जाते, कितना भी लीटर दूध खरीद लिया हो, लेकिन ऊपर से जब शांति धारा डाली जाती तब तुम्हें मजा आता है कि नहीं? ललितपुर के बानियाओ, तुम लोग को अच्छे से जानते हैं। तुम लोगों ने मांग की थी महाराज एक दिन तो निकल जाओ कम से कम, पता नहीं कहां जा रहे। फिर उसके बाद अंगुली पकड़ करके और कौन सा पकड़ना तुम लोग की फितरत में है, और हम जानते हैं
मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने आपको फितरत अच्छे से सिखाई है। ऐसी सिखाई कि चातुर्मास करने के बाद वापस लौटाते नहीं हो, उसके बाद चातुर्मास के बाद पंचलानक भी कराते हो, देवगढ़ की यात्रा भी कराते हो, फिर लौटा के फिर यहां लाते हो। अब तुम लोग के झांसे में आए कि झांसी पास में है, उसकी बात करें। हाँ, अब समझ में ये नहीं आता कि बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में बसता है, एक किसी प्रदेश में होता तो काम चल जाता, लेकिन सच बताना जब तुम महाराष्ट्र आते थे एक ही भावना लेकर के आते थे, महाराज अब बहुत दिन हो गए महाराष्ट्र में, अब तो बुंदेलखंड लौट चलो। तुम्हारी भावना हमने तब भी मानी और 2 साल में पहुंच पाए थे और एक झटके में बुंदेलखंड वापस लौट करके आ गए। हर बार भावना मानी कि नहीं मानी? और भावना मानने के बाद, तुम्हारी भावना मानने के बाद भी तुम्हारी भावना यदि बनी रह जाए तो बस एक ही बात समझ में आती है कि अभिलाषा की भीड़ बहुत है और किस किस की हम पूरी कर दें, और किसकी झोली पूरी भरने किसकी झोली सोनी कर दें। पता नहीं कौन अपनी झोली लगाए बैठा है, किसकी झोली भरने वाली है। अटा मंदिर की अभिनंदन क्षेत्र की, दयोदय की ज्ञानोदय की, बाहुबली कॉलोनी की, नई बस्ती की, डोंडा घाट की है, डोंडा घाट है कि पासनाथ मंदिर की। अरे इन सब में तो सिर्फ एक ही चीज बसती है, पूज्य गुरुदेव की अंतरंग से भक्ति। जहां पर भी चातुर्मास हो हम सब यही चाहते हैं कि गुरुदेव की अंतरंग से भक्ति वहां पर और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, क्योंकि पहले तो सिर्फ मनुष्य लोक के देवी, मनुष्य लोक के मनुष्य ही गुरुदेव की भक्ति करते थे। इस बार का दीक्षा दिवस तो देवलोक में भी ऐसा मनाया जा रहा होगा कि गुरुदेव आप जब से देवलोक में आए हैं और जिस उच्च पद पर विराजमान हुए हैं उसकी शुरुआत तो 30 जून 1968 को भूमिका के रूप में हो चुकी थी। 30 जून 1968 वो दिन, उस दिन की याद दिलाने के लिए आज वो वातावरण निर्मित हो गया। सोचो कल तक भयंकर भयानक गर्मी थी, रात भर सोचते रहे यदि ऐसी गर्मी सुबह 9 बजे पड़ गई तो क्या होगा। लेकिन सोचो जब गुरुदेव की दीक्षा हुई थी तब भी देवताओं के लिए मंद मंद फुहार करने की मंजूरी हो गई थी, और जब दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है तो फिर देव लोगों को यह भी समझ में आएगा कि नहीं, दीक्षा दिवस भी उसी उत्साह के साथ मनाया जाए जैसा कि दीक्षा के समय था। उस समय जब बिनौली निकली, हाथी पे विराजमान थे विद्याधर। सोचो उस समय अचानक महावीर भाई आ गए, समझते हो, महावीर भाई आ गए जो अभी वर्तमान में पूज्य उत्कृष्ट सागर जी महाराज हैं। वो आए थे दीक्षा के देखने के लिए, लेकिन जब बिनौरी निकल रही थी उनने समझा कोई पता नहीं कोई राजनीतिक पार्टी का जुलूस होगा या कोई बहुत बड़े सेठियों का जुलूस होगा। दूर से देख रहे थे पता नहीं कौन है, और जब पास आके देखा तो हाथी पे सबको मनोहारी दिखने वाला वो विद्याधर का सुंदर रूप, उसको देख करके ऐसे मोहित हो गए कि ये भूल ही गए कि दीक्षा देखने आए। वो तो हाथी के आगे जो सब लोग डांस कर रहे थे वहां पर आकर के नृत्य करने में मजबूर हो गए, और ऐसे झूमने लगे जैसे भाई की बारात निकल रही हो। और जब देखा विद्याधर ने ऊपर से, अरे ये तो महावीर लगते हैं। पीछे उनके पास सेठी जी बैठे हुए थे, उनको इशारा करते हैं कि ये आप लोग कह रहे थे ना कि पता नहीं सदलगा से कोई आया कि नहीं आया, उन लोग की परमिशन है कि नहीं कि तुम्हारा भाई या तुम्हारा बेटा दीक्षा लेने जा रहा है। ऐसा नहीं कोई हिप्नोटाइज कर दिया हो ज्ञान सागर महाराज ने। नया नया लड़का देखा, क्योंकि उस समय तक दीक्षा लेने की औसत उम्र होती थी 55 से 60 वर्ष। जब सारे काम कर डाले हों, कुंबे को पूरा खड़ा कर दिया हो, उसके बाद जब घर से निकलने की बात आए और कोई घर से धक्का देने लग जाए तब दीक्षा ले लो। उस समय दीक्षा लेने की औसत उम्र वो हुआ करती थी। लेकिन एकमात्र ऐतिहासिक परिवर्तन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से हुआ कि आज दीक्षा लेने की औसत उम्र 60 साल से घट करके 20 से 25 साल रह गई है। अब ये युवा है, इसमें अभी बचपना है, तो तुम लोग तो 55 से ऊपर के हो गए, तुम लोग तो बुद्ध हो गए, तुम लोग ने तो शास्त्र भी पढ़ा है और कई स्वाध्याय कराए भी हैं।
मैंने तो संकल्प कर लिया है कि मैं मुनि दीक्षा दूंगा, और यदि तुम्हारे लिए विद्याधर मुनि दीक्षा लेने लायक नहीं लगता है तो तुम लोग तो सब बूढ़े बूढ़े हो गए, तुम में से कोई एक तैयार हो जाए मुनि दीक्षा देने के लिए, मैं उसको नहीं दूंगा। जब ये वाली बात कह दी तो सारे पंडित लोग, सारे बूढ़े लोग बगलें झांकने लग गए, ये कौन सी मुसीबत आ गई, हम तो उसको रोकने वाले थे, ये हम ही देने लग गए। फिर जाकर के चुपचाप चुपचाप कहते हैं जो आपका निर्णय है। ऐसा ही होता ना, जब घर में कोई दीक्षा लेने के तैयार हो जाए तो तमाम हथकंडे अपनाए जाते, और उसके पश्चात जब ये आता कि नहीं तुम्हें करना हो तो तुम करके देख लो, नहीं है तो मैंने करके देख लिया है, फिर जाकर के भीगी बिल्ली जैसे चुपचाप पीछे पीछे खिसक जाते। ऐसे ही उस समय हुआ, सबने जाकर के उस समय भीगे मन से नमोस्तु किया, ठीक है अब आप नहीं मान रहे तो फिर दे लो। लोग सोच रहे थे पता नहीं मान रहे ना, 60 से ऊपर के हो गए हैं, 60 से ऊपर के बाद कुछ आप लोग की भाषा में बोलते ना क्या, हम तो नहीं बोल सकते। तो ऐसा कुछ हो गया होगा, और गर्मी का मौसम, वो भी 30 जून का महीना, अभी तो जुलाई लग गई कम से कम, उस समय आषाढ़ शुक्ल पंचमी के दिन 30 जून का दिन था। ऐसी गर्मी में कई बार हो जाता है, गलत निर्णय होते हैं, संभव हो सकते हैं, लेकिन गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के प्रत्येक निर्णय को सच साबित करने का जो जिम्मा अपने कन्नों पर जिनने लिया, और हर निर्णय को सही साबित करते करते 56 वर्ष तक जो उन्होंने अपने धर्म की प्रभावना की है, वो और कोई शख्स नहीं होता, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ही मात्र हो सकते हैं। हर निर्णय को सही साबित किया। गुरुदेव कई बार कहते, अरे तुम लोग तो, हम लोग से कहते, अरे तुम लोग तो उस भाषा को जानते हो जिसको तुम्हारे गुरु पहचानते हैं, और तुम लोग तो हर प्रश्न को इतनी आसानी से कर लेते हो, ये भी नहीं सोचते कि भाई पढ़ा तो कुछ है नहीं, वो प्रश्न बार बार करते। जब गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज मुझे कुछ पढ़ाते थे तो मैं सिर्फ सुनता था, भाषा भी उनकी मारवाड़ी हिंदी होती थी, और मैं अभी हिंदी सीखने वाला था, कन्नड़ अभी छूटी नहीं थी, हिंदी सीख रहा था, और एज डिफरेंस इतना कि 2/3 का अंतर, ये 22 के वो 66 के, तिगुने। अब इतनी एज अंतर हो, बल्कि 66 नहीं, हो ज्यादा 70 से ऊपर के थे, नहीं 80 में, ठीक है 70 से ऊपर मान लो, चलो 75 मान लो, इतना एज डिफरेंस और जनरेशन गैप, और जनरेशन गैप होने के बाद एक लहजा भी होता है। आज लोग आज जैसा नहीं कि दादाजी कितने बूढ़े होते चले जाएं, नाती पोते उनके साथ मस्खरी करते हैं, लेकिन वो इतना शालीन था, ऐसा व्यक्तित्व था जो मस्खरी तो बहुत दूर की बात है, जब बचपन से ही मस्खरी छूट गई हो और तालाब के पास जाकर के भी ध्यान में ऐसा लगता जैसे कि कपड़ों के बीच में बैठा वो भगवान हो। उसको कहाँ गुरुदेव के सामने आके मस्खरी छूटने वाली है, गंभीर मुद्रा में बैठा रहता, सुनता जाता सुनता जाता सुनता जाता। तो गुरुदेव कई बार कहते मैं उस समय तो सुनता रहता था, और ग्रंथ भी कौन पढ़ाए जा रहे, सठखंडागम, जयधवला, महाधवला, ऐसे महान ग्रंथ जो अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसे होते हैं, वो एक नए नवेले विद्यार्थी को पढ़ाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ सुनता जाता सुनता जाता सुनता जाता। प्रश्न भी करना तब हो जब कुछ बहुत समझ में आ गया हो या अधूरा समझ में आ गया, मैं सिर्फ सुनता जाता। और मात्र 4 वर्ष दिए गुरुदेव ने, 4 वर्ष दिए, वो 4 वर्ष में ऐसे महान ग्रंथ शुरुआत में ही पढ़ा दिए। मैं सिर्फ एक भावना भाता था कि गुरुओं के वचन होते ही ऐसे हैं जो एक बार यदि कान में पढ़ते जाएं तो क्षयो सम के विकास में ही कारण बनते हैं। और आज जब उन ग्रंथों का पुनः आलोड़न करता हूं तो उन ग्रंथों में शब्द कम, गुरुदेव ज्यादा दिखाई देते हैं। तुम लोग तो प्रश्न कर लेते हो, कुछ समझ में नहीं आ जाए तो और नानुकुर कर लेते हो, लेकिन वहां तो प्रश्न भी नहीं उठते थे, क्योंकि प्रश्नों से परे अनुत्तर हैं, उन्हें मेरा नमन। इस सूत्र को वो बचपन से भाया करते थे। ऐसे गुरुदेव तो आज गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से जो अनोखा हीरा हम सबके लिए दिया गया, दुनिया के सारे गुरु भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं, लेकिन गुरुदेव ज्ञान सागर जी जैसा उपहार किसी को दूसरा देने वाले हो नहीं सकते, क्योंकि उनने जो हम भारत वसुंधरा पर, इस बुंदेलखंड पर जो उपकार किया है, न भूतो न भविष्यति,
56 वर्ष तक सोचो, आपके उत्तर प्रदेश की वो तालबेट की एक घटना को मात्र देख करके उन्होंने ये संकल्प कर लिया। अरे गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज की एकमात्र प्रश्न को पूछ सुन करके उन्होंने जब तय किया था कि मैं आजीवन वाहन का त्याग करता हूं, और उस बच्चे की उस पानी छानने की विधि को देकर के तय कर लिया था कि मैं अपनी कर्म भूमि और तपस्थली उस बुंदेलखंड को बनाऊंगा। ये दो ऐसे निर्णय थे जो अद्भुत थे और अभूतपूर्व थे। ऐसे संकल्प लेना बड़े बड़े प्रौढ़ों को भी संभव नहीं है, जो उन्होंने अपने उस छोटे से जीवन में ले लिया। बोलने को तो बहुत कुछ है, बोला तो बहुत कुछ और जा सकता है, लेकिन एक बात मैं बोल करके विराम लेता हूं। आगे अपने को महाराज को भी सुनना है कि आपकी सारी भावनाएं हमने सुनी हैं और मानी भी हैं। बस अब एक भावना भाना सीख जाओ। केवल एक एम्बिशन, केवल एक चाह है, ओनली वन एम्बिशन टू बिकम ए एम्बिशनलेस पर्सन। सिर्फ एक चाह है, चाहों को विराम लेने की। और जब तुम्हारी चाहों को विराम लेने की चाह पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर भी भगवत सत्ता जो आज तक दुख की बैठी है बाहर निकल करके आ जाएगी। कल शाम से जैसे ही पंचमी लग गई, तांता लग गया। महाराज एक बात और आपने कही थी कि गुरुदेव का संयम दिवस है। आज के दिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई छोटे बड़े अणुव्रत, महाव्रत तो नहीं ले पाओगे, अणुव्रत हैं, संकल्प हैं, व्रत हैं, अथवा कोई भी 64 रिद्धि हैं, आचार्य 36 के व्रत लेना चाहिए। 2 दिन से बात कह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा पता नहीं पंचमी के दिन और 11 तारीख को फुर्सत मिली नहीं मिली। कल शाम से ही जैसी पंचमी प्रारंभ हो गई, लोगों का तांता लग गया, महाराज हमें ये व्रत चाहिए, हमें ये संकल्प चाहिए, हमें ये नियम चाहिए। तब लगा कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जिस बुंदेलखंड को अपनी तपस्थली चुना है वो वाकई में सही चुना है, क्योंकि यहां पर हर बच्चे बच्चे में और हर रग रग में संयम की गंध आती है। आगे अपन पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज को सुनेंगे और आज के दिन को सार्थक करने के लिए उन्होंने अपने जो पदार्पण यहां पर किया है। आपने बहुत सारी भावनाएं भाई हैं, आप अपनी भावनाओं को उनके चरणों में भी रखें कि वो आपकी भावना को पूरा करें, क्योंकि हमारे कान तो सुनते सुनते अब पुराने हो गए हैं, पुराने महाराज हैं, लेकिन कान इनके बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में पहली बार, अभी बता रहे थे महाराज, उत्तर प्रदेश में पहली बार आए। हम तो उत्तर प्रदेश में 2-3 बार आ गए मुनि बनने के बाद ही। महाराज महासागर जी महाराज उत्तर प्रदेश में पहली बार आए, वो भी सबसे पहले ललितपुर में आए। ऐसे में आपकी भावनाएं उनके चरणों में हो और आगे अपने वचनामृत से हम सबको उपकृत करें इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की।